नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अचूक समाचार में। और आज अचूक समाचार में हम बात कर रहे हैं वीर बालिका अंतरा श्रीवास्तव की। अंतरा श्रीवास्तव जिनको 2005 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। आज हम जानते हैं ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या किया था अंतरा ने जो उनको इतना बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ। और इसी बारे में हम आज बात कर रहे हैं अंतरा से। हम सुनेंगे अंतरा अपनी ज़बानी अपनी कहानी बताएगी। दोस्तों, हम चलते हैं मुंबई अंतरा के पास और सुनते हैं क्या हुआ था उस दिन, ऐसा कैसे अंतरा ने अपनी जान बचाई, अपनी मम्मी की जान बचाई और अपने घर में होने वाली इतनी बड़ी लूट को भी होने से बचाया। अंतरा हमारे देश के सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार श्री राजू श्रीवास्तव जी की सपुत्री हैं। चलिए चलते हैं मुंबई और सुनते हैं क्या हुआ था उस दिन अंतरा की ही जुबानी। आइए दर्शकों। Namaskaram and greetings to everyone. My name is Antara Srivastav and today I'm glad to be sharing my story, my real story with you guys. So let me take you back to the year 2005. It's the 30th of May around 2 p.m. in the afternoon. So I was 11 years old at that time. I was this young kiddo, young girl who's enjoying her summer vacations, sleeping late, waking up late, annoying her mother. And at that particular time my relatives and a lot of cousins had come over to stay with us, and on that day they woke up early and they went to the airport to receive my dad who was landing back to Mumbai. Since I woke up late, my mom was furious and मुझे डांट रही थी, गुस्सा कर रही थी कि तुरंत बाथरूम में जाओ नहाने, लेट उठती है लेट सोती है, बस यही लेज़ी। सो मैं चली गई बाथरूम में नहाने के लिए एंड ऑब्वियसली जब बाथरूम के अंदर हूँ तो तुरंत तो नहाना कोई बच्चा तुरंत स्टार्ट नहीं करता ना, पहले पानी के साथ थोड़ा खेलना है, नल ऑन करना है, ऑफ करना है, प्लेइंग विद द वाटर। सो दैट इज़ व्हाट आई वाज डूइंग इनसाइड। मीनवाइल सिंस घर पे सिर्फ मैं और मम्मी थे, डोरबेल बजी तो मेरी मम्मी गई दरवाज़ा खोलने के लिए। सेफ्टी डोर था तो उन्होंने सेफ्टी डोर नहीं खोला, सिर्फ मेन डोर खोला एंड शी सॉ 3 यंग मैन स्टैंडिंग आउटसाइड। एंड मम्मी ने पूछा कि मतलब आप कौन? तो उन्होंने बोला एक्चुअली हम लोग फैशन डिज़ाइनर्स हैं और हम आपके हस्बैंड मतलब मेरे फादर हु इज़ मिस्टर राजू श्रीवास्तव द फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन। तो वो बोले कि हम राजू जी के लिए कुछ ड्रेसेस डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आए हैं। तो मेरी मम्मी ने बोला कि पर वो तो अभी घर पे नहीं है और ना ही उन्होंने बताया कि ऐसा कोई आने वाला है। तो उन्होंने बोला अच्छा हमारी तो बात हुई है, उन्होंने नहीं बताया आपको? ओके। तो एक काम करिए, हमारे पास ये बड़ी सी फाइल है, इसमें सारे डिज़ाइंस हैं, आप ये फाइल रख लीजिए और देख लीजिए तब तक कोई डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है क्या। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है मैं फ़ाइल ले लेती हूँ, बट आप आइएगा शाम को दोबारा, तब आपको राजू जी मिल जाएंगे। तो मेरी मम्मी ने सेफ्टी डोर खोला वो फाइल लेने के लिए। सो एज शी ओपन द डोर टू टेक द फाइल, दैट्स व्हेन दे सेड कि एक्चुअली मैम थोड़ा बहुत गर्मी हो रही है ना बाहर, तो हमें प्यास लग रही है, थोड़ा पानी दे दीजिएगा। तो पानी एक ऐसी चीज़ है जो हम किसी को मना नहीं करते हैं, गेस्ट्स अगर आए घर पे यू डोंट से नो। तो मम्मी ने ऐसा फाइल लिया और अंदर आ गई पानी लेने के लिए किचन में, ग्लासेस निकाले और पानी डाला और वो पानी ट्रे लेके जैसे ही बाहर गई उन्होंने देखा कि वो लोग अंदर आ चुके हैं घर के, दे आर नॉट स्टैंडिंग आउटसाइड। वो लोग स्मार्टली अंदर आ चुके हैं और आराम से धीरे धीरे पानी पी रहे हैं और मम्मी के साथ ऐसा स्मॉल टॉक्स करने का ट्राई कर रहे थे कि अच्छा तो राजू जी का वो वाला जोक है वो तो बहुत अच्छा है, अरे हम तो उनके वीडियोस देखते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है उसमें। मम्मा's लाइक हाँ ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बट आप शाम को आइएगा। फिर भी वो लोग बात करते जा रहे थे उनसे। वो लोग एक्चुअली ट्राई कर रहे थे, सेंस करने की कोशिश कर रहे थे कि घर में कौन कौन लोग हैं और भी कोई है क्या जिसको उनको फेस करना पड़ेगा। सो दे वर ट्राइंग टू सेंस द सिचुएशन, द एनवायरनमेंट अराउंड देम स्मार्टली। और मेरी मम्मी भी थोड़ा ऑकवर्ड हो रही थी क्योंकि एक गेस्ट आपके घर के अंदर आया तो आप उनको बाहर नहीं भेजोगे तुरंत। तो बातचीत हो ही रही थी कि अचानक से
उन्होंने मेरी मम्मी पे अटैक कर दिया. दे अटैक्ड हर और उनके बीच में एक बहुत ही सीरियस फिजिकल फाइट स्टार्ट हो गई. सो इट वॉज माई मॉम अगेंस्ट 3 men. एंड उनके हाथ में उन्होंने नाइफ निकाला, उन्होंने चॉपर निकाला, उन्होंने गन निकाला. दे हैड वेपन्स विद देम. वो निकाल कर मम्मी को ऐसे अटैक कर लिया और मम्मी उनके साथ फाइट कर रही हैं, लड़ रही हैं. फिर उन्होंने मीनवाइल मैं तो अपने बाथरूम के अंदर थी और मुझे आई डिड नॉट नो क्या चल रहा है, दरवाज़ा बंद था. तो मुझे कुछ आवाज़ें आनी शुरू हुई, जैसे कुछ गिर रहा है या कुछ आवाज़ हो रही है, कुछ शोर हो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है. तो मैं थोड़ा सा पैनिक हुई और मैं बाहर आई बाथरूम के तुरंत देखने के लिए कि क्या हुआ है. और मैं जैसे ही बाहर आई मैंने देखा कि मेरी मम्मी फ्लोर पे गिरी हुई थी और ये 2 लोग उनको कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहे थे. नाइफ पकड़े हुए थे उनके ऊपर, गन लगाए हुए थे और मेरी मम्मी उनके साथ फाइट कर रही थी, लड़ रही थी. हैंडकरचिप से उनका मुंह दबा रहे थे ताकि वो शोर ना कर सकें, आवाज़ ना निकाल सकें. और उनका फेस पे पूरा ब्लीड हो रहा था, ब्लड निकल रहा था. और जो तीसरा आदमी था वो कन्वीनियंटली ऐसे देख रहा था, यू नो ही वाज आल्सो ट्राइंग टू, मतलब बहुत ही रिलैक्स्ड वे से कि एज इफ अब ये तो पूरा कैप्चर हो गया है उनका ये पूरा घर, नाउ दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट. तो मैं जैसे ही मैंने ये देखा तो मैं तो घबरा गई, मैं तो डर गई. बिकॉज हर एक बच्चे के लिए जो घर होता है वो सबसे सेफेस्ट प्लेस होता है उनके हिसाब से. लाइक फॉर मी माई हाउस इज़ द सेफेस्ट प्लेस एवर. हम अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारे घर में कोई ऐसा आके अटैक कर सकता है. एंड सीइंग माई मदर इन दैट सिचुएशन इट वॉज जस्ट शुक मी अप. तो मैं ज़ोर से चिल्लाई, मैं चिल्ला उठी और मैं देख रही थी कि ये सब चल रहा है मेरे सामने. तब तक ही वो जो तीसरा वाला था उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा और उसने तुरंत दूसरे वाले को इंस्ट्रक्ट किया कि अरे अंदर जा, अंदर जल्दी अंदर जा, अंदर लड़की भी है. तो उसने तुरंत मम्मी को छोड़ा और वो पीछे आके भाग के मेरे पीछे आने लगा, मुझे चेस करने लगा. मैं तुरंत भागी पीछे एंड ही वॉज चेजिंग मी. मैं अंदर गई. इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स आई वेंट इनसाइड माई मॉम एंड डैड्स बेडरूम में जाके मैंने अपने आप को अंदर से लॉक किया तुरंत. मतलब वो लिटरली सेकेंड से उसने मुझे मिस किया वहाँ पे, अदरवाइज वो मुझे पकड़ लेता. मैंने अपने आप को लॉक किया अंदर से और लॉक करने के बाद आई रश्ड. मैंने तुरंत कॉर्डलेस उठाया, फ़ोन पे फटाफट पापा का नंबर डायल किया, उनको कॉल किया. उसके बाद आई वॉज थिंकिंग व्हाट टू डू. आई इमीडिएटली बात करते करते मैं तुरंत अपने विंडो पे गई. विंडो से पूरा ऑलमोस्ट हाफ लटक गई नीचे. वी स्टेड ऑन द 5th floor एट दैट टाइम. वहाँ पे मैं हाफ लटक गई नीचे और मैं ज़ोर से चिल्लाने लगी, ज़ोर से शोर करने लगी. मैं चिल्ला रही थी बचाओ. और यूजुअली मेरी और मेरे भाई की और हमारे फ्रेंड्स की ऐसी आदत थी कि हम लोग होली के टाइम या समर वेकेशंस में हम लोग यूजुअली वॉचमैन को, हमारे सिक्योरिटी गार्ड को बिल्डिंग के बहुत परेशान करते थे. ऊपर से पानी डाल के या कुछ आवाज़ मचा के, शोर मचा के उनको बहुत परेशान करते थे. तो जब मैं चिल्ला रही थी तो मेरे सिक्योरिटी गार्ड को लगा कि मैं वही कर रही हूँ, मैं मस्ती कर रही हूँ, मैं मजाक कर रही हूँ एज यूजुअल. तो मुझे उसको लिटरली रियलाइज़ कराना पड़ा चिल्ला के कि चोर आ गए अंदर, बचाओ बचाओ. आई डिड नॉट नो कि मैं कैसे उसको कन्विंस करूँ, बट आई वाज शाउटिंग. तो वो मुझे पहले तो हंस के उसने मुझे टैकल किया कि अरे हाँ ठीक है, पता है चिल्ला रही है. फिर उसको भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ मे बी समथिंग इज सीरियस, कुछ और गड़बड़ है, देयर समथिंग रॉन्ग. मीनवाइल जब ये चल रहा था, जो बंदा मुझे चेस कर रहा था, चेस करके बेडरूम के पास तक पहुंचा था, वो ज़ोर से मेरा डोर बैंग करने लगा. ज़ोर से वो बैंग कर रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, धड़ मारे जा रहा है दरवाजे को, ये सोच के कि शायद दरवाज़ा टूट जाए या शायद अगर मैंने कुंडी ठीक से लॉक ना किया हो तो वो खुल जाए या मैं डर के दरवाज़ा खोल दूँ. बट थैंकफुली नन ऑफ दैट हैपेंड. ही केप्ट ट्राइंग एंड ही कुडंट ब्रेक द डोर. तो उसने डिसाइड किया कि वो दूसरे रूम में जाएगा. और जब मैं विंडो पे थी वो दूसरे रूम में गया और दूसरे रूम की बेडरूम की विंडो से उसने नीचे झांक के देखा कि क्या हो रहा है. और हम दोनों ने एक दूसरे को उन विंडोज से देखा. आई सॉ कि वो उधर से देख रहा है, उसने मुझे देखा कि मैं ऐसे शोर मचा रही हूँ. उसने नीचे देखा, सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हो चुका है, नीचे भीड़ इकट्ठा हो गई है, पूरी आवाज़ पूरी चारों जगह पहुँच चुकी है मेरी. तो उसने डिसाइड किया कि अब वो भागेगा यहाँ से. वो निकला बाहर और ही हैड नाइफ इन हिज हैंड एंड दे हैड अ गन. बाहर आए जैसे ही वो लोग और उसने तुरंत अलर्ट किया अपने साथियों को कि चलो भागो, नाउ वी आर इन ट्रबल.
निकलते टाइम दे शॉट माई मॉम, उन्होंने गोली चलाई मेरी मम्मी के ऊपर, बट बाय गॉड्स ग्रेस माई मॉम वॉज सेव्ड, मेरी मॉम बच गई, उनको हर्ट नहीं हुआ और वो लोग तुरंत भागे नीचे। ये लोग भागे सीढ़ियों से और मीनवाइल सिक्योरिटी गार्ड जिसको मैंने अलर्ट कर दिया था वो सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था। सीढ़ियों से क्यों, लिफ्ट क्यों नहीं, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी लिफ्ट को टॉप फ्लोर पे अटका के रखा था सो दैट नो हेल्प कैन अराइव ऑन टाइम, कोई मदद करने ना आ सके। ये लोग नीचे भागे, सिक्योरिटी गार्ड ऊपर आ रहा है, आपस में टकराए। इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को भी कंफ्यूज करने की कोशिश की कि अरे ऊपर जाओ ऊपर जाओ, ऊपर लफड़ा हुआ है, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला हाँ 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 जाता हूँ। उसने कुछ स्टेप्स आगे लिया एंड ही रियलाइज्ड कि उनके फेस पे नाखूनों के निशान थे, तो वो तुरंत वापस उसने टर्न लिया, आया, उनके पीछे भागा और इट वॉज हिम अगेंस्ट 3 पीपल। तो उसने कूद के एक को पकड़ने की कोशिश की और पकड़ भी लिया सक्सेसफुली। बाकी 2 को जो भीड़ थी और जो पुलिस वाले थे, सो द पुलिस स्टेशन वॉज राइट ऑपोजिट माई बिल्डिंग, तो पुलिस वालों ने उनको दौड़ाया और थोड़े दूर तक दौड़ा के उनको फाइनली पकड़ लिया। इस सब के बाद जब बाहर ये सब चल रहा था तब मेरी मम्मी आई मेरे डोर के बाहर और मैं डोर के बेडरूम के अंदर थी लॉक्ड। तो मम्मी ने सब दरवाज़ा नॉक किया और मैं अंदर थी, मुझे ये नहीं पता था कि बाहर कौन है, सच में मेरी मम्मी है कि नहीं। मेरी मम्मी है, उनके साथ अगर कोई और उनके सर पे गन लगाए हुए है, क्या कर रहा है। तो मैंने बहुत फटाफट लैच खोल के मम्मी को अंदर पुल किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड दैट्स व्हेन आई सॉ माई मॉम, हर फेस एंड हर बॉडी वाज स्वोलन, सूज चुका था उनका फेस और पूरा खून बह रहा था और बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग कंडीशन थी उनकी। आई ऑब्वियसली ब्रोक डाउन एट दैट पॉइंट, वी बोथ ब्रोक डाउन कि क्या हुआ हमारे साथ, इन अ मैटर ऑफ मिनट्स क्या से क्या हो गया। एंड बट वी वर फाइनली रिलीव्ड कि हम दोनों एटलीस्ट साथ में थे उस टाइम पे। एंड मुझे बहुत, मैं मम्मी के साथ बहुत इमोशनल हो गए हम दोनों उस पॉइंट पे, क्योंकि ये जो पूरा सिनेरियो था, ये जब मैंने मम्मी को देखा मैं इतनी पैनिक हो चुकी थी, मैं इतना घबरा चुकी थी उस सिचुएशन में जब वो लोग पकड़े हुए थे उनको। बट आई हैड टू कीप माई काम, आई हैड टू कीप माई प्रेजेंस ऑफ माइंड। आई डिसाइडेड कि मुझे हेल्प बुलानी चाहिए, मुझे शोर मचाना चाहिए, मैं अकेले उनको फाइट नहीं कर सकती हूँ। तो दैट्स व्हाट आई डिड। एंड सो नाउ दीज गाइज, ये लोग पकड़े गए थैंकफुली। एंड इनके 2 और साथी थे जो नीचे बाइक पे इनका वेट कर रहे थे। वो अनफॉर्चुनेटली वो ऑब्वियसली जैसे उन्होंने सुना कि शोर मच रहा है एंड उनका प्लान वर्क नहीं कर रहा है, तो वो लोग तुरंत भाग चुके थे। खैर ये लोग पकड़े गए एंड उसके बाद कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई, कोर्ट केस हुआ एंड उनको फिर सज़ा हुई, जेल हुई फॉर 7 years। So this was it, this is what happened with me. After this on 14 November which is Children's Day, उस दिन मुझे पता चला कि I will be receiving the National Bravery Award for that year and obviously I was very elated, I was very happy, it was a dream। उसके बाद मुझे तब जो हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके साथ हमारा राष्ट्रपति भवन में लंच हुआ along with other bravery awardees and it was just beautiful lunching with him. Then the next day we went to the Prime Minister's house, which was that time the Prime Minister was Dr. Manmohan Singh, जहाँ हमें National Bravery Award मिला। And after that on the 26th January Republic Day Parade, I was part of the Republic Day Parade। Republic Day Parade में आपने देखा होगा कि राजपथ में जो परेड होती है वहाँ पे हाथी पे, एलिफेंट्स पे बच्चे बैठ के आते हैं जो ब्रेव बच्चे होते हैं। आई वॉज देयर, आई वॉज ऑन द एलिफेंट और पूरे राजपथ में हमारा हाथी गया था और हमने सबको ऐसे खुशी से वेव किया था, लिटिल किड्स वेविंग एट द ऑडियंस। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। एंड आफ्टर दैट I was fortunate enough that so there's this theatre group called Ekjut being led by Mrs. Nadira Babbar and Mrs. Juhi Babbar Soni। उन्होंने मेरे ऊपर एक प्ले क्रिएट किया which was titled बच्चे हैं पर कच्चे नहीं, जिसमें एक छोटी सी बच्ची है अंतरा
जो ये मेरी पूरी स्टोरी को री इनैक्ट करती है, एंड इट्स अ प्ले विच वॉज परफॉर्म्ड एट पृथ्वी थिएटर इन मुंबई. Also, I have been really fortunate, and I feel very lucky that there's this whole entire chapter based on my story in the 10th standard textbook, 10th standard English textbook of the Maharashtra board. So students actually have to study about my story. तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि वो लोग मेरी कहानी पढ़ते हैं और मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, मेरी स्टोरी से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं. मुझे बड़ा मज़ा आता है कि उनको मार पड़ती होगी अगर वो मेरा आंसर गलत देते होंगे तो टीचर्स से. एंड या दिस इज़ अबाउट इट, एंड आई एम रियली थैंकफुल दैट यू गाइज took out this time to watch my video, and I hope it inspired you in some way. ऐसी situations, ऐसी problems हम सबकी लाइफ में आ जाते हैं कभी ना कभी. हमें उस टाइम पे पैनिक ना होके अपना काम रख के, शांत दिमाग रख के, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हुए ये सोचना चाहिए कि हम उन चंद सेकेंड्स में क्या बेस्ट कर सकते हैं, एंड नेवर स्टॉप फाइटिंग इट. वी हैव टू फाइट इट नो मैटर वॉट. वी हैव टू फाइट इट विद दैट पॉजिटिव स्पिरिट एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड. सो जस्ट टेक केयर गाइज, एंड थैंक यू सो मच. बाय.